अब और कोई पाप कर्म नहीं करने के इस संगम युग में रोज अपने दिल रूपी दर्पण में चेकिंग कर देखने की कि कोई भी कर्म कर हम अपना और दूसरों का नुकसान तो नहीं करते हैं। समझदार बन श्रीमत पर चल भूतों को भगाकर मायाजीत बनने की पतित पावन लिबरेटर परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्मा से सभी का स्नेह है और सभी चाहते हैं कि परमात्मा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएं ताकि सभी को परमात्मा का सत्य मालूम चले। स्थूल झंडा लहराने से पहले परमात्मा कहते हैं कि हर समय अपने दिल में प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। इसमें दृढ़ संकल्पधारी बनो, अर्थात अपने संकल्प, बोल और कर्मा के द्वारा दिल में झंडा लहराओ जो प्रैक्टिकल में दिखाई दे। झंडा जब दिल में लहराएगा तो सदा खुश रहेंगे। कभी खुश कभी उदास रहेंगे तो परमात्मा को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे। सदा खुश रहेंगे तो सन शोज फादर का कर्तव्य पूरा कर सकेंगे। परमात्मा के बच्चे कभी उदास हो नहीं सकते हैं, वे कभी रो नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसा दृढ़ संकल्प अर्थात व्रत धारण करो कि जब तक जीना है तब तक खुश रहना है। दिल की खुशी संकल्प, बोल, कर्मों के द्वारा अनुभव हो तो सब तरफ प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगेगा। लोगों को अनुभव होगा कि ये परमात्मा के बंदे हैं। सभी के प्रैक्टिकल और सदा प्रसन्नचित स्वरूप परमात्मा की तरफ सभी का ध्यान खिंचवाएंगे। परमात्मा की एक एक श्रीमत पर चलने समय माया ऑपोजिशन बनकर कोई न कोई विघ्न लेकर आएगी। इसलिए परमात्मा सर्व शक्तियों से संपन्न बनने की विधि बताते हैं। विघ्न आएंगे, लेकिन विघ्नों में परमात्मा से प्राप्त सर्व शक्तियों को यूज करना है और विघ्नों को पार कर विघ्न विनाशक बनना है। एक भी शक्ति कम न हो, इसका हमें ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि जिस शक्ति की कमी होगी उसी से संबंधित विघ्न आएगा। रोज के विघ्नों को पार कर आने वाले सृष्टि परिवर्तन के समय विकराल विघ्नों को पार करने के लिए पहले से ही हमें विघ्न विनाशक बनना है। परमात्मा ने कल पहले भी भक्तों और बच्चों की रक्षा की थी, पतित से पावन बनाया था, सभी को दुखों से छुड़ाकर गति सदगति देकर घर लेकर गए थे। इतनी बड़ी जिम्मेवारी परमात्मा ही पूरी करते हैं। धर्म स्थापक हो, देहधारी गुरु हो, सन्यासी हो, संत महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, कोई भी इतना महान और विशाल कार्य कर नहीं सकते हैं। एक परमात्मा पिता को ही फिक्र रहती है कि हम सभी आत्माओं को विकारों के दुखों से छुड़ाकर निर्विकारी बनाकर घनेरे सुख दें। अभी पुनः परमात्मा ये श्रेष्ठ कर्तव्य कर रहे हैं। हम सब जितना परमात्मा शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करते जाएंगे, उतना अपने लिए सुख का वर्षा जमा करते जाएंगे। परमात्मा तो सभी को सुखी बनाने आते हैं, परंतु सब नंबरवार सुख प्राप्त करते हैं, क्योंकि सभी का पुरुषार्थ अपना अपना है और धारणा भी अपनी काबिलियत के अनुसार है। ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा इस समय पाप क्या है और पुण्य क्या है स्पष्ट करके बताते हैं। इसलिए साथ साथ चेक करने को भी कहते हैं कि देखते रहो कि समझ मिलने के बाद कितने पाप कर्म और कितने पुण्य कर्म हो रहे हैं। ज्ञान रूपी दर्पण में हमें खुद को चेक करना है। दुखहर्ता सुखकर्ता लिबरेटर गाइड परमात्मा पिता की और हर शिक्षा में हम आत्माओं का कल्याण समाया हुआ है। रहम दिल परमात्मा सुख शांति देने आए हैं। आफतों में सब एक निराकार परमात्मा को पुकारते हैं। परमात्मा आफतों के आने से पहले ही बचाने आए हैं। उन्हें फिक्र रहती है कि बच्चों को पतित से पावन बनाएं। पावन बनने से ही आफतों से बच सकेंगे। सभी परमात्मा को दुख में पुकारते जरूर हैं, लेकिन वो लव नहीं होता है जो बच्चों का परमात्मा पिता से होना चाहिए, क्योंकि यथार्थ पहचान नहीं है। परंतु अभी तो परमात्मा समझ देकर कह रहे हैं कि अभी तो मेरी बात मानो, विकारों को छोड़ दो और निर्विकारी बनो। सारी पुरानी दुनिया इस समय विकारों के वश होकर चल रही है।
इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सारी पुरानी दुनिया का संन्यास करो, अर्थात रहना इसी दुनिया में है, लेकिन जो पुरानी दुनिया में हो रहा है उसके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त परमात्मा से मिले स्वमान और शक्तिशाली स्थिति में रहकर हर संकल्प, बोल और कर्म करना है। सभी आत्माओं के पिता परमात्मा कहते हैं कि काम विकार महाशत्रु पर जीत पहनो, क्योंकि इस विकार से दुख की प्राप्ति होती है। ड्रामा प्रमाण ये अंतिम जन्म है, अंतिम समय है। इसमें पवित्र बनेंगे तो 21 जन्मों के लिए पवित्र निरोगी काया मिलेगी। सहज है पवित्र रहना, लेकिन माया के वश हो कोई पवित्र नहीं रहते हैं तो 5 मंजिल से गिरने वाली अवस्था हो जाती है, जिसके लिए काया भी हुआ है कि चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। सभी आत्माएं भाई भाई हैं। पांडव और कौरव अभी संगम युग में बनते हैं, जब परमात्मा पिता ड्रामा में प्रवेश करते हैं। जो उनसे प्रीत बुद्धि बनते हैं, परमात्मा की आज्ञाओं पर चलते हैं, वे पांडव कहलाते हैं, और जो परमात्मा से विपरीत बुद्धि होकर चलते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उन्हें कौरव कहते हैं। निराकार परमात्मा गुप्त रहते हैं, जिनके शरीर रूपी रथ का आधार लेते हैं वे दिखाई देते हैं। इसलिए मेजॉरिटी आत्माएं परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं। सत्य ज्ञान जो परमात्मा सुनाते हैं उस प्रति ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन देह अभिमान के नशे में मनुष्य आत्माएं साधारण रूप में ब्रह्मा को देखकर यकीन नहीं करते हैं और परमात्मा को जानने से वंचित रह जाते हैं। जो पहचान लेते हैं, मान लेते हैं, लेकिन उनकी श्रीमत पर नहीं चलते हैं, वे भी पूरे वर्षे के अधिकारी नहीं बनते हैं और विनाश के सेक से भी नहीं बचते हैं। जो परमात्मा के पूरी तरह बनते हैं वे सेफ रहते हैं। पुरानी दुनिया दुख धाम है, उसके प्रमाण चलेंगे तो दुख का वर्षा पाएंगे, और श्रीमत पर चलेंगे तो नई दुनिया सुख धाम का वर्षा प्राप्त करेंगे। परमात्मा का पाठ है वर्षा देने का, हमारा पाठ है वर्षा लेने का। तो उनकी श्रीमत पर पूर्ण रूप से चलना है और उनसे पूरा जीवन मुक्ति का वर्षा लेना है। इस वर्षे के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करना पड़ता है। बिन पुरुषार्थ किए 2500 वर्ष की जीवन मुक्ति के वर्षे से कुछ भी नहीं मिलता है। ये परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। जो हमें चाहिए वो हमें कमाना है, श्रीमत के प्रमाण चलकर। दुनिया में अनेकों को भगवान कहते हैं, उसके लिए परमात्मा आज स्पष्ट कर रहे हैं कि वे उनमें से नहीं हैं, बल्कि निराकार हैं और सभी आत्माओं के पिता हैं। फिर भले वो दुनिया में देहधारी पिता के रोल में क्यों न हो, उनके भी पिता हैं। जो दुनिया में खुद को शिवोहम कह देते हैं, अर्थात हम ही शिव हैं, खुद को गुरु भी कह देते हैं, लेकिन उनमें से परमात्मा कहते हैं कोई ये नहीं कह सकता है कि हम सभी आत्माओं के पिता, शिक्षक, सद्गुरु हैं। ये तो सिर्फ परमात्मा ही कह सकते हैं। बहुत लोग माया के वश हो परमात्मा को छोड़ देते हैं, इसलिए परमात्मा बार बार माया से खबरदार रहने को कह रहे हैं, क्योंकि माया जब वश में करती है तो समझ को खत्म कर देती है। परमात्मा को उन बच्चों से शिकायत है जो पालना लेकर भी छोड़कर चले जाते हैं। परमात्मा को अपने लिए किसी से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सब पवित्र बने और औरों को भी पवित्र बनाने में जरूर मददगार बने। परमात्मा पूछ रहे हैं हम आत्माओं से कि क्या हम उनकी ये मदद नहीं करेंगे। परमात्मा को छोड़कर उनका नाम बदनाम नहीं करना है, विघ्न रूप नहीं बनना है, माया के तूफानों में हमें हार नहीं खानी है। भक्ति मार्ग में तो मायावश सभी विकारी जीवन जी रहे हैं, इसलिए माया उन्हें तंग नहीं करती है। सब वही कर रहे हैं जो उनके राज्य में होना चाहिए, लेकिन जब परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं तब माया तंग करती है और विकारों के प्रति आकर्षित करा के फेल करवा देती है। अब समझ मिली है तो परमात्मा की मत पर हमें चलना है। सयाना अर्थात समझदार बच्चा बनना है। दिल रूपी दर्पण झूठ नहीं बोलता है,
उसमें देखना है रोज कि कोई पाप कर्म तो नहीं किया। देह के भान में हम जो भी कर्म करते हैं वो विक्रम करते हैं। थोड़ा भी पाप कर्म है तो परमात्मा कह रहे हैं कि 1 का 100 गुना दंड है। अपना नुकसान नहीं करना है। खाता जमा करने के इस समय में खुद का खाता जमा करने का अटेंशन रखना है। माया के भूतों को भगाकर परमात्मा के दिल तख्त का अधिकार लेने का निमंत्रण दे रहे हैं परमात्मा, जिसे हमें स्वीकार करना है। ईश्वरीय पढ़ाई खुशी खुशी पढ़नी है। राज्य भाग्य लेने के लायक बनना है। सत्यनारायण की कहानी, अमर कथा और तीसरी की कथा की सच्ची कहानी जो परमात्मा सुनाते हैं उसे सुनना है, फिर औरों को भी जरूर सुनाना है ताकि उनका भी तीसरा नेत्र खुले, वे भी सत्यनारायण के घराने में जाने लायक बने और 2500 वर्षों के अमर लोक का वर्षा लें। इस वर्षे के लिए आत्म अभिमानी बनना है, अर्थात अमर बनना है। आत्म अभिमानी बनने वाले ही पूरी आयु जीकर स्व इच्छा से शरीर को कपड़े की तरह छोड़कर दूसरा लेते हैं। इसे कहते हैं अमर बनना। दुखी पतित बन गई आत्माओं को परमात्मा पावन बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाने की सेवा करते हैं। सिर्फ आत्माओं को सहज समझ नहीं आता है, इसलिए मेहनत करते हैं सब पर। भिन्न भिन्न युक्तियों से अपना परिचय देते हैं ताकि सभी को यथार्थ समझ में आ जाए। सब यथार्थ योग लगाएं, सभी के पाप भस्म हो जाएं, सब सजाओं से मुक्त हो जाएं। उन्हें भूलकर अब हम सब कोई भूल न करें। तो ऐसे निष्काम हम आत्माओं का ध्यान रखने वाले सच्चे सच्चे शुभ चिंतक परमात्मा को याद करना है। श्रीमत पर चलकर ऊंच सर्विस कर घर वापस खुशी खुशी चलना हमारा फर्ज है। परमात्मा की पालना का ऋण हम सिर्फ उनकी शिक्षाओं को जीवन में एक्यूरेट अमल में लाकर ही चुका सकते हैं। ओम शांति।